सीधी सीधी इस बात का सबूत है। सूरत हाल बताता चलूं कि गवर्नमेंट आपसे अर्जेंट फीस का एक फास्ट ट्रैक होता है, एक नॉर्मल ट्रैक होता है। फास्ट जो सरकारी दफ्तर है हमारे, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये सारे पैसे पीछे डिवाइड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों और भाइयों, आगे सुन के बहनों और भाइयों, अहलन व सहलन, मरहबा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़िया था गुरु। तो स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। आज के ब्लॉग में क्या होगा, आज यार भाई आपका जल्दी उठ तो गया लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की, तभी मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे काम से जाना है। काम में आपको जाकर बताऊंगा कि आज का दिन कैसा गुजरेगा, तो स्टे ट्यून्ड फिर। A few moments later. तो यार बाहर धूप भी निकली हुई है लेकिन मौसम इतना बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। तो मैंने कहा आप लोगों को पहले मौसम की कुछ सूरत हाल बताता चलूँ, अब बाद में आप लोग कहेंगे यार मुनीब भाई बताते नहीं हमें कुछ भी, भाई को भी जानता कौन है। एनीवेज चलते हैं फिर अपने दिन का आगाज। A few moments later. तो यार सीन कुछ ऐसा है कि जिस काम में आया था वो काम तो मेरा हुआ नहीं है, लेकिन अब आपका भाई ना इस वक्त गर्मी से बेढाल हो चुका है। लाहौर को पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज्यादा गर्मी एकदम कैसे हो गई है, मेरी समझ से बाहर है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब करना हमने कुछ यूं है कि ठंडा लेंगे, क्योंकि गाड़ी का मेरी हो गया एसी खराब। सह लेंगे थोड़ा सा। तो मैं सही नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि टाइम होता ना तो मैं आज ही करवा लेता, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब आज टाइम नहीं है तो एसी भी नहीं चल रहा, ऊपर से गर्मी इतनी शदीद। तो कुछ ठंडा ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो, ना मिला तो फिर घर जाएंगे और बाकी दिन गुजारेंगे अपना। क्या ख्याल है? पहले जरा लाहौर की गर्मी का अंदाज़ा लगा लें आप लोग यहाँ से कि धूप शदीद और कुछ समझ नहीं आ रही। बाकी बात करते हैं अंदर जाके। A few inches later. गर्मी आपने देख ली लाहौर की कैसी बढ़ चुकी हुई है, और इस तड़कती भड़कती गर्मी के अंदर यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बंदा क्या करे क्या ना करे। अभी एक दो दिन पहले तक मौसम बहुत अच्छा था, अब एकदम इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है और फिर कभी सर्दी हो जाती है। एनीवेज मौसम के बारे में वीडियो नहीं है ना, मैं यहाँ पे कोई लेक्चर देने आया हूँ। मैंने अपने दिल की बात जो करनी थी मैं वो बात के ऊपर पहुंचूंगा। और बात हुई क्या, जो मुझे आज दुख हुआ हर किस चीज का, मतलब कि जिस चीज का हो जाता है यार, जब नए नए आप यूट्यूबर बनते हो तो ऐसे बीच में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं इसको रिमूव कोशिश करूंगा कि ना करूं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि नया नया कंटेंट जब डालना होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो क्या था, हुआ ये था कि मुझे एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था जो मैंने बनने के लिए दिया था आज से 2 से 3 महीने पहले। मैंने उसके साथ जो फीस जमा करवाई थी, फीस मैंने जमा करवाई थी एक्स्ट्रा फीस क्यों जमा करवाई थी, क्योंकि मुझे वो डॉक्यूमेंट अर्जेंट बेसिस पे चाहिए था। अर्जेंट फीस जमा करवाने के बावजूद हुआ ही है, क्योंकि होता है इस तरह कि गवर्नमेंट आपसे अर्जेंट फीस का एक फास्ट ट्रैक होता है, एक नॉर्मल ट्रैक होता है। फास्ट ट्रैक के आप पैसे ज्यादा देते हैं तो आपका वो जो काम महीने के अंदर होगा वो आपका 10 दिन के अंदर हो जाएगा। मगर तब उन्होंने फास्ट ट्रैक के ऊपर करने के बावजूद मेरे एक एलिगेशन लगाई कि जी आपका इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट और रिक्वायर्ड है, जो कि असल में रिक्वायर्ड था ही नहीं। कैसे नहीं था वो वीडियो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ, और अगर आप लोग मेरे पे यकीन करते हैं तो आप लोग भी जानते होंगे कैसे होता है। बात तो सही है। तो वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं था, तो उस डॉक्यूमेंट ना रिक्वायर्ड होने की वजह से उन बाहर जब हम गए उन्होंने कहा जी आपका डॉक्यूमेंट बन नहीं सकता। मैं जैसे ही बाहर निकला तो वहां पर मुझे एक बंदा मिलता जो मुझे कहता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट खराब, आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग था, तो आप मुझे 20 से 30 हजार रुपए दें तो मैं आपका ये काम करवा देता हूँ। और उस बंदे को कैसे पता चला कि मेरा डॉक्यूमेंट मिसिंग है? तो हुआ क्या, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। मैं 2 महीने बाद गया, इत्तेफाक से मुझे डॉक्यूमेंट बीच में चाहिए नहीं था। फिर मेरा अब टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, कुछ मसरूफियात की वजह से मैंने आज जाकर जब वहां पर पूछा तो मेरा वो काम हो चुका हुआ था ऑलरेडी। और जब मैं दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जी ये तो रिक्वायर्ड होता ही नहीं है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। उन्होंने अपने मुंह से मुझे ये बात बता दी कि ये रिक्वायर्ड था ही नहीं, ना होता है। तो वहां से मेरे दिल में क्या है, मुझे यही महसूस हुआ जो कि एक सीधी सीधी इस बात का सबूत है कि वो एक ऐसे पैसे थे। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब भी अपना सरकारी काम करवाते हैं तो वहां पर बाहर ही एजेंट मौजूद होते हैं, जो एजेंट अलहदा पैसे मांगते हैं। मैं नहीं कहता कि वो लोग बेचारे गलत हैं, क्योंकि वो भी पीछे से वो हराम नहीं लेते, वो आपका काम जल्दी भी करवा के दे सकते हैं आपको। एजेंट काफ़ी किस्म के होते हैं, एजेंट आपका काम फाइल जल्दी रेडी कर देता है जिनको एक चीज़ का पता है। मगर जो सरकारी दफ्तर है हमारे, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये सारे पैसे पीछे डिवाइड होते हैं, जो मुझे इस चीज़ की समझ आई। तो इसलिए मुझे आज इस पे चढ़ा था बहुत ज़्यादा गुस्सा। बहरहाल जाके उनसे बात की तो मेरा काम, उसके अंदर अभी भी कुछ 1-2 मसले थे, क्योंकि मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। एक तो मेरा कंप्लीट हो चुका, वो मुझे मिल भी गया, और दूसरा जो मुझे रिक्वायर्ड था
वो अब इन प्रोसेस है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। वो भी क्यों? क्योंकि मैंने उनसे जाके तरीके से बात की, मैंने उन्हें प्यार से कहा कि भाईजान आपकी मेहरबानी, अगर आप ये कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी, नहीं करेंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन करूं। तो उन्होंने बहरहाल वो काम कर दिया, मेरा भी इन प्रोसेस है और अल्लाह से उम्मीद है कि वो मेरा काम हो जाएगा। तो इसी तरह हमें अपनी जगह पे कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने काम के साथ सिंसियर रहें और आप हराम काम से बचें। अल्लाह ताला ने हर किसी का रिज़्क उतना ही लिखा है जितना उसने लेकर जाना है। आप किसी से छीन कर ले नहीं सकते, किसी का आप खा नहीं सकते, और किसी का अगर ज्यादा मिल रहा है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी जगह पर बहुत बहुत महफूज, बहुत खुश और एक वसी रिज़्क अता करे। ये करनी चाहिए, आसान और वसी रिज़्क अता करे, आमीन। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।